दोस्तों नमस्कार। आज है संडे का दिन 20 अगस्त 2023 और मैं आपके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल रोज आपके सामने लेके आता हूं, जिसका शीर्षक होता है कोई ना कोई छोटी सी कहानी होती है मेरे आर्टिकल के अंदर। और मैं किसी एमिनेंट पर्सन, प्रख्यात आदमी की एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेके आता हूँ। मकसद हमारा इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसन है कि हम अंग्रेजी भाषा के ऊपर कैसे पकड़ कर सकते हैं और कैसे इस पर जीत हासिल करेंगे। आज का टॉपिक है रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी 85 इयर्स ओल्ड के हो गए हैं और इन्होंने इंडिया में बहुत औद्योगिक क्रांति डेवलपमेंट किया है। इनकी प्रशंसा बहुत की जा रही है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही इनका बड़ा स्वागत किया गया है, इनको अवार्ड दिए गए हैं। और इस तरह से ये हैं रतन टाटा जी, जो टाटा फैमिली के हेड हैं इस समय, और ये इनको अवार्ड दिए गए हैं। देखिए ये फोटो सिर्फ 13 आवर्स पहले की है। ये हमारे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सब इसके अंदर शामिल हैं। इन्होंने सबके रतन टाटा जी को एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है 85 इयर्स ओल्ड में, और इनके घर जाकर के ये अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से हम प्रख्यात आदमियों की छोटी सी कहानी पढ़ते हैं, इनकी क्या खासियत है और इनसे हम क्या सीख लेते हैं, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और हमारा मकसद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा मकसद होता है कि हम इससे इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें। तो चलो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रतन टाटा जी की छोटी सी कहानी जो अखबार में छपी हुई है। कल ही की बात है, रतन टाटा ऑनर्ड का मतलब है उनको पुरस्कार, सम्मान दिया गया विद उद्योग रतन। उद्योग के नाम से उनको फेमस हैं वो, तो उससे संबंधित उनको अवार्ड दिया गया। बम्बई की कहानी है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ऑन सैटरडे यानी कि यस्टरडे की बात है, प्रेजेंटेड द स्टेट्स फर्स्ट उद्योग रतन, पहला उद्योग रतन अवार्ड टू वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट पद्म विभूषण रतन टाटा, ये इनका पूरा नाम है, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सबसे अलग इन द इंडस्ट्री सेक्टर, रिपोर्ट्स चैतन्य मारपकार। क्या अवार्ड मिला है उनको? टाटा मीन्स ट्रस्ट, टाटा का मतलब ही विश्वास है। गिविंग दिस अवार्ड टू रतन टाटा ऑफ द टाटा कोग्लोमेरेट। कोग्लोमेरेट का मतलब होता है संयुक्त, एकत्र, विच इज नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर ट्रस्ट। पूरे संसार में इसको विश्वास के नाम से जाना जाता है टाटा को। हैज इंक्रीज्ड द ऑनर ऑफ द अवार्ड, इसने अवार्ड को भी बहुत ऊंचा बना दिया है। सीएम शिंदे सेड, द सीएम प्रेजेंटेड, सीएम ने प्रेजेंट किया है, दिया है द अवार्ड टू द 85 इयर्स ओल्ड चेयरमैन अमेरिटस। अमेरिटस का मतलब होता है जो सम्मान से विदा होता है, उसको अमेरिटस कहते हैं। जो रिटायर्ड आदमी सम्मान से विदा होता है उसको अमेरिटस कहते हैं। ऑफ टाटा सन्स, ये इन्होंने टाटा की सन परिपाटी चली आ रही है,
एट दी लेटर्स। दोस्तों इस लेटर का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। LATER लेटर यानी बाद में, लेटर LATTER लेटर का मतलब होता है अंत वाला, जैसे लाइन लगी है उसमें आखिर वाला, और LETTER लेटर यानी पत्र। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रेजिडेंस इन कोबाला, कोबाला जगह का नाम है बम्बई में, एलोंग विद ए चेक ऑफ ₹25 लाख। देखिए 25 लाख रतन टाटा जी के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन ये सरकार ने उनको प्रेजेंट किया है। तो इतनी बड़ी रकम आज तक सरकार ने किसी को नहीं दी, लेकिन उनको दी है अवार्ड में। ए मेमेंटो, मेमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, यादगार रखने वाला कोई ऐसा आइटम। एंड ए सिटेशन, सिटेशन को बोलते हैं दृष्टांत विवरण। अगर कोई किसी की कहानी लिख करके दो ना उसको कि आपने ये अचीवमेंट किए, आप इतने महान हैं, दैट इज कॉल्ड ए सिटेशन। DCM देवेंद्र फडणवीस, DCM का मतलब होता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, एंड DCM अजीत पवार। महाराष्ट्र में 2 DCM हैं। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, एन चंद्रशेखरन वर आल्सो प्रेजेंट एमोंग अदर्स। ये सब लोग वहाँ उपस्थित थे। उनके घर जाकर के ये अवार्ड दिया गया है उनको 85 ईयर्स ओल्ड में। ऑफिशियल्स सेड, ऑफिसर्स ने, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कहा है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अवार्ड एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स उद्योगपति लोगों को बोला जाता है, जो उद्योग लगाते हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है। हु हैव कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट यानी उन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने सहयोग किया है सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली का मतलब बहुत महत्वपूर्ण, जो कुछ वैल्यू रखता हो, टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जिन लोगों ने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में सहयोग किया है उनको वो अवार्ड देंगे, उन्होंने ये डिसाइड किया है। ओ महाराष्ट्र फ्रॉम दिस ईयर, इस साल से ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है। ये रतन टाटा जी हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत मोटिवेट पर्सन हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, दूसरे लोगों को। दूसरी इनकी खासियत है ए मैन ऑफ वैल्यू, इनका नाम, इनका उपनाम है। तीसरी इनकी खासियत है ये रिस्क लेने में बड़े माहिर थे, नए नए इन्वेंशंस करने में इनके माहिर थे। इस तरह से ये रतन टाटा जी फेमस हमारे इंडिया की एक पर्सनालिटी हैं और इनको अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा टॉपिक हमने इंग्लिश सीखने के लिए कहानी के रूप में लिया है। उससे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ड को पकड़ करके हम अखबार पढ़ लेते हैं और हम थोड़े से दिनों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। कुछ एक मीनिंग्स हैं, 7, 8, 10 मीनिंग्स होंगे जिनका मीनिंग्स नहीं आ रहा है आपको। इनको रोज आप अपने नोटबुक में नोट कर लिया करें और मैं आपको बताऊंगा गारंटी से। यही वर्ड्स 15-20 दिन में रिपीट होके आते रहते हैं। अगर हमने महीना 20 दिन ये प्रैक्टिस कर ली तो हम इंग्लिश अखबार को तो चुटकियों में पढ़ना शुरू कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अगर इतना हम समझ जाते हैं तो ये समझिए कि इंग्लिश अखबार पढ़ने की 50% टेक्निक हमें आ गई। तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसी तरह की छोटी सी कहानी रोज़ आपके सामने लेकर के आता हूं, जिसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और रोज़ 2, 4, 5 वर्ड हम
रोज सीखते हैं, ये हमारी एक हैबिट जैसी हो जाएगी और अपन एक दिन पता चलेगा कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा A to Z पढ़ लिया है। दोस्तों, अगर इसी तरह से आप साथ बने रहें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इंग्लिश अखबार पढ़ना, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत आसान बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।